हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुज्जत को तमाम कर गया है शब्बीर, आफाक में नाम कर गया है शब्बीर, तहाशर नहीं जवाब इसका मुमकिन, सर दे के वो काम कर गया है शब्बीर। जैसा कि वाक़े करबला जो कि शुरू है, वाक़े करबला की किस्त नंबर 18 कल आप तक पहुंची, जिसमें दरोगाए जेल के बारे में सवाल जवाब होते हैं और दरोगाए जेल को शहीद कर दिया जाता है 500 कोड़े मारकर। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर आप के दोनों बेटे पनाह गुज़ीर होते हैं। उसका खामन जो कि बहुत ही लालची किस्म का इंसान होता है, वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेटों को अपने दूसरे कमरे से देख लेता है और उनके रुखसारों पर, मुबारक रुखसारों पर थप्पड़ रसीद करता है। अब आगे चलते हैं, हारिस की जफाकशी। हारिस ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, इन बातों को छोड़ और अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना हर वो जिफात जो तूने देखी है तमाम तर अज खुद देख लेगी। खातून को कोई चारा नजर ना आया तो खामोश हो गई। जब सुबह हो गई और रोशन दिन हो गया तो स्याह रोसिया दिल हारिस उठा और अपनी तलवार और ढाल उठाकर उन दोनों शहजादों को अपने आगे लगाया और फुरात के किनारे पर आ गया। उसकी बीवी नंगे पांव भागती हुई और जारी करती हुई उसके पास पहुंची तो उस बदबख्त ने तलवार खींच ली। वो खातून तलवार से डर कर पीछे पलट आई। हारिस का एक खानाजाद गुलाम था जिसने उसके बेटे के साथ दूध पिया था। वो जब अपने आका के पीछे आया तो हारिस ने उसे तलवार देकर कहा, जाकर इन दोनों बच्चों के साथ जिस्म से अलग कर दो। गुलाम ने तलवार पकड़कर कहा, ए आका, किस शख्स के पास ऐसा दिल है जो इन दो बेगुनाह बच्चों को कत्ल कर दे। हारिस ने उसे गाली देकर कहा, जाकर वो काम कर जिसके लिए तुझे कहा गया। गुलाम ने कहा, मुझ में इनको कत्ल करने की हिम्मत नहीं और मुझे हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से हया आती है कि उनके खानदान से निस्बत रखने वाले किसी शख्स को हलाक कर दूं। हारिस ने कहा, अगर तू इनके सर नहीं काटेगा तो मैं तेरा सर उतार लूंगा। गुलाम ने कहा, इससे पहले कि तू मुझे कत्ल कर दे मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हारिस जंगजू शख्स था, उसने हाथ मारा और गुलाम के सर के बाल पकड़ में हाथ में जकड़ लिए। गुलाम ने भी हाथ बढ़ाया और उसकी दाढ़ी पकड़कर अपनी तरफ खींची, जिससे हारिस उस पर गिर पड़ा। गुलाम ने चाहा कि उसके सर पर तलवार का वार करे, मगर हारिस ने जोर लगाकर उसके हाथ से तलवार छीन ली। गुलाम ने अपनी तलवार खींचकर उस पर वार किया तो उसने उसके वार को ढाल पर रोका, उसके हमला को नाकाम बना दिया और साथ ही गुलाम के दाएं हाथ पर तलवार का वार कर दिया। गुलाम ने बाएं तरफ से उसका गिरबान पकड़ा और उसके साथ गुथम गुथा हो गया, यहाँ तक कि उसने उस पर दूसरा वार किया और फिर दोनों आपस में लिपट गए। अचानक हारिस की बीवी और बेटा वहां पहुंच गए और उसके बेटे ने दोनों के दरमियान आते हुए कहा, ऐ बाप, तुझे शर्म नहीं आती है? गुलाम मेरे भाई की जगह है और हम दोनों ने मिलकर दूध पिया हुआ है और ये मेरी माँ को बेटे की तरह है, तो तू इससे क्या चाहता है? हारिस ने उस बात का जवाब देने के बजाय गुलाम पर तलवार का वार किया और उसका सर अलग कर दिया। हारिस के बेटे ने कहा, सुभान अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे ज्यादा संगदिल किसी को नहीं देखा और ना ही तुझसे ज्यादा किसी जफाकार के बारे में सुना। हारिस ने कहा, ए बेटे, बात मुख्तसर कर और तलवार पकड़ इन दोनों के सर ला कर। इसके बेटे ने कहा, इन दोनों के सर ला। उसके बेटे ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगा और ना ही तुझे इस अमर का इर्तिकाब करने के लिए छोड़ूंगा। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, ये काम न कर और उन बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न ले, बल्कि उन्हें जिंदा ही इब्ने ज़ियाद के पास ले जा ताकि तेरा मकसूद हासिल हो जाए। हारिस ने कहा, कुफा में बहुत से लोग उनके चाहने वाले हैं, अगर मैं उन्हें शहर ले गया तो अवाम शोर मचाएंगे और उन्हें मुझसे छीन लेंगे और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस उसने दोनों को इकट्ठा किया और तय खींच ली। शहजादों ने रोते हुए कहा, ए बुजुर्ग, हमारे बचपन, यतीमी और गरीबी पर रहम कर और हमारी बेबसी और दर्दमंदगी को मुआफ कर दे। हारिस ने उनकी बात पर कान न धरा और उनके पास जाकर दोनों में से एक को पकड़ लिया। उसकी बीवी ने दरमियान में आकर कहा, ऐ नाहिंजार, डर और ये काम न कर और रोज़ी क़यामत के बदला से खौफज़दा हो। हारिस गुस्सा में था, उसने तलवार चलाई और अपनी बीवी को जख्मी कर दिया। हारिस उस पर दूसरा वार करना चाहता था कि उसके बेटे ने अपनी माँ को जख्मी देकर छलांग लगाई,
और अपने बाप को पकड़ कर कहा, ए बाप, खुद फरामोशी को छोड़ और गुस्से को नरमी के पानी से ठंडा कर। हारिस ने बेटे पर तलवार चलाई और एक ही वार में उसे भी खत्म कर दिया। जब उसने अपनी जख्मी बीवी और बेटे को मरे हुए देखा तो चीखें मारने लगा और जो जख्म खा चुका था उसकी बर्दाश्त की कुव्वत न रखते हुए फरियाद और फगां करने लगा। शहजादों की शहादत। फिर वो संग दिल बच्चों के पास आया तो उन्होंने कहा, ए शख्स, हमें इब्ने ज़ियाद के पास जिंदा ले जा ताकि तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाए। हारिस ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शहर में ले जाऊं और अवाम शोर मचाकर तुम्हें मुझसे छीन ले और जिस माल दौलत का इब्ने ज़ियाद ने वादा किया है वो मुझे ना मिले। शहजादों ने कहा, अगर तेरी मुराद माल है तो हमारे गैसी तलाश दे और गुलाम बनाकर फरोख्त कर दे और माल हासिल कर ले। उस बेहमीयत ना मुराद ने जहालत के कुएं में गिरते हुए कहा, अलबत्ता मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा, हमारे बचपन और कमजोरी पर रहम कर। हारिस ने कहा, मेरे दिल में रहम नहीं है। उन्होंने कहा, हमें छोड़ दे ताकि वुजू करके 2 रकअत नमाज अदा कर लें। उसने कहा, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, उस खुदा के नाम पर छोड़ दे जिसका तू नाम लेता है ताकि हम उसे सजदा कर लें। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, ये कैसी दुश्मनी है जो तू कर रहा है और ये कैसा जुल्म है जो तू हमारे साथ जाहिर कर रहा है। अफसोस, ये कैसी गिरफ्तारी है कि तू किसी शख्स तक हमारी फरियाद पहुंच सकती है और ना ही कोई जान हमारी मदद को आ सकती है। बस हारिस एक को कत्ल करने के लिए बढ़ता तो दूसरा कहता, पहले मुझे कत्ल कर दे क्योंकि मैं अपने भाई को कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता। अलकिस्सा, हारिस ने बड़े भाई मोहम्मद का सर काट लिया और उसका जिस्म फुरात के पानी में डाल दिया। छोटे भाई इब्राहिम ने अपने भाई का सर पकड़ा और उसे चेहरे से लगाते हुए होंठों पर होंठ रख दिए और कहा, ए जाने बरादर, जल्दी ना करें, मैं भी आपके पास आता हूँ। हारिस ने उस सर को उसके चेहरे से अलग किया और उसका सर भी अलग करके जिस्म को पानी में फेंक दिया। उस वक़्त ज़मीन और ज़मान से चीखें बुलंद हुई और फरियाद और फगां आसमान के मंजरों तक पहुंच गई। अफसोस, उस गुलशन इकबाल और कामरानी की 2 शाखें जो जवानी की पहली बहारों की तरफ बढ़ रही थी, अजल की खज़ां से यसमर्दा हो गई। अफसोस उन रुखसारों पर गुलस्तान नाज की जिन 2 फूलों को हादसाए जांग उदास के साथ फराशें आ गई। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो।